वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 44वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष अवत्सार काश्यप छंद जगति और देवता विश्वदेवा है। शीर्षक है वेद ऋचाओं की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। समुद्रमासामवतस्थे अग्रिमानरिष्यति शवनं यस्मिन्नायता अत्रानहार्द्यक्रमणस्य रेजते जत्रा मतिर्विद्यते एपोतबन्धने। इस 9वें मंत्र में वेद की ऋचाओं की महत्ता का कथन है और उनके कारण जो सुबुद्धि उत्पन्न होती है उससे परम कल्याण की भूमिका बनती है, इस बात पर प्रकाश डाला गया है। तो ऋचा क्या है? ऋग्वेद के जो मंत्र हैं वही ऋचा कहे जाते हैं। ऋच्यते अस्तूयते अनया इति ऋचा। जिन मंत्रों के द्वारा देवताओं की स्तुति की जाए वह ऋचा है। ऋच्यते अस्तूयते अनया इति ऋचा। तो जिसकी स्तुति की जाती है, जिसकी प्रशंसा की जाती है, जिसके गुणों का चिंतन किया जाता है, उसके गुण संक्रमित होते जाते हैं। बड़ा व्यवहारिक कथन है यह। आप किसी भले आदमी, परोपकारी, वीर, अवतारी पुरुष का अगर स्मरण करते रहते हैं तो स्वभाव हमारा उसी तरह से होता जाता है, हम सत्य की ओर अग्रसर होते जाते हैं। लेकिन अगर हम किसी कुटिल का, पापी का, दुराचारी का, घूसखोर का, पतित कर्म करने वाले का ध्यान करते रहें, उसकी प्रशंसा करते रहें, तो उसके गुणों का संक्रमण अपने आप होता जाता है। तो इसीलिए संगति और चिंतन का बड़ा महत्व होता है। और उपासना का अर्थ होता है समीप बैठना। तो जिसके समीप हम बैठेंगे, आसन लगाएंगे, जिसकी संगत में रहेंगे, उसके गुणों का संक्रमण या दोषों का संक्रमण अपने आप होता जाएगा, यह निश्चित है। तो यहाँ श्रेष्ठ ऋचाओं की महत्ता का कथन है कि आसाम अग्रिमा, इन वेद ऋचाओं की गरिमा का जो स्मरण करता है, उच्चारण करता है, उसकी महत्ता समुद्रम अवतस्थे, समुद्र तक विस्तृत हो जाए। यानी वेद ऋचाओं के संदेश समुद्र पर्यंत अर्थात पूरी पृथ्वी में विस्तृत हो जाए। यस्मिन यज्ञ, जिस यज्ञ में ऋचाओं का आयता माने विस्तार होता है, उस यज्ञ में सवनम न ऋष्यति, जो कुछ समर्पित किया जाता है वो हिंसनीय नहीं होता है, यानी उसमें हिंसा नहीं प्रवेश कर सकती है। यत्र पूत बंधिनी मति विद्यते, और जहाँ पवित्र बंधन, यानी जहाँ पवित्रता का बंधन रहता है, पवित्रता का प्रभाव रहता है, वहाँ मति विद्यते, वहाँ बुद्धि जो है वो अपना श्रेष्ठ प्रभाव दिखाती रहती है, यानी सुबुद्धि उत्पन्न होती है। और उस सुबुद्धि से क्रवणस्य हार्दि, क्रवणस्य माने कर्ता के, जो कोई कर्म करता है उस कर्मकर्ता के मनोरथ। क्रवणस्य हार्दिम, हार्दिम माने हृदय की इच्छा या मनोरथ। कर्वणस्य माने कर्म करने वाले के, उस
कर्म करने वाले के कर्ता के जो मनोरथ होते हैं न रेजते, कभी व्यर्थ नहीं होते हैं, यानी वो जो मनोरथ करता है वो सिद्ध होता चलता है। तो यह है ऋचाओं का प्रभाव और उनके प्रभाव से उत्पन्न होने वाली सद्बुद्धि की व्यापकता और उसके प्रभाव का कथन। तो इन ऋचाओं में जो गरिमामय ऋचाएँ हैं उनकी महत्ता समुद्र तक फैले, यानी ये जो ऋचाएँ हैं इनका प्रभाव संपूर्ण पृथ्वी पर प्रसरित हो, क्योंकि ये श्रेष्ठता की शिक्षा देती हैं। ये दिव्य शक्तियों से संबंधित हैं। तो दिव्य शक्तियों जो हैं हमारे जैसे देव हैं, सूर्य हैं, चंद्र हैं, वायु हैं, अग्नि हैं, तो यही सब श्रेष्ठ हैं और ये विश्वव्यापी हैं। तो इनका जब हम चिंतन करेंगे और इनसे संबंधित चिंतन की जब लहरें ऊर्जाएं उठेंगी तो विश्व में कल्याण अपने आप होता जाएगा। जैसे ये सब याज्ञिक हैं, सूर्य जलते हैं तो अपने लिए नहीं जलते हैं, चंद्रमा प्रकाशित होता है तो अपने लिए ही नहीं प्रकाशित होता है, वायु अगर बहती है, पवन देवता बहते हैं, प्रवाहित होते हैं, चलते हैं तो अपने लिए नहीं, और जो काम लोकहित में होता है वही यज्ञ है। नदियाँ प्रवाहित होती हैं तो अपने लिए नहीं कि वो अपना जल पीती चलें, वो निरंतर चलती रहती हैं पिपासुओं की पिपासा बुझाने। तो इस प्रकार से जो दिव्य शक्तियाँ हैं ये अपने लिए नहीं दूसरे के लिए जीती हैं। और जिस दिन यह भावना यज्ञ हो जाएगी उस दिन सारे संघर्ष, सारे अंतर्द्वंद्व, सारे विकार दुनिया के समाप्त होते जाएंगे। हम केवल अपने लिए जीते हैं, अपनों में हम कुछ को अपना मान लेते हैं, कुछ को पराया मान लेते हैं। तो यह हमारा जो एक कृत्रिम बंधन होता है यही अनर्थ का कारण होता है। हमारे दृष्टिकोण में संकोच आ जाता है, और जब संकोच हो जाता है तो व्यक्ति संकुचित हो जाता है, उसकी शक्तियाँ सिमट जाती हैं। जब वो व्यापक हो जाता है तो उसकी शक्तियाँ भी व्यापक हो जाती हैं। तो इस प्रकार से इन देवों की उपासना जब सृष्टि व्यापी हो जाएगी तो इनकी व्यापकता से जो यज्ञीय भावना है, यानी समाज और लोकहित के कल्याण से संबंधित हैं, वे फिर जब सब कल्याण करने लगेंगे, सब विचार सोचने लगेंगे, तो फिर दुर्विचार और अपहरण और निंदा और संघर्ष अपने आप दूर हो जाएंगे। जब हम अपने को संकुचित कर लेते हैं तो उस संकोच में ही सारे अनर्थ होते हैं। जल जब बंध जाता है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो जीवन एक प्रवाहशील सरिता की तरह होना चाहिए। नदी में कीड़े नहीं पड़ते हैं उसके प्रवाह में। तो देव शक्तियाँ जो हैं वे ऋचाओं द्वारा स्तुत्य हैं, और उनके गुणगान से, उनके अर्थ के समझने से जो कल्याण होता है वह आत्म कल्याण के साथ साथ विश्व कल्याण से जुड़ा होता है। तो यही बात इस मंत्र में विशेष रूप से स्पष्ट की गई है। तो इन ऋचाओं में जो श्रेष्ठतम ऋचाएँ हैं वे समुद्र तक फैलें। जिन यज्ञों में इन ऋचाओं का विस्तार होता है वहाँ हिंसा नहीं हो पाती है। हिंसा का अर्थ हुआ कि दूसरों को कष्ट पहुँचाना, वही हिंसा है। मन से कष्ट हो, वचन से कष्ट हो, हम वचन से सोचें, मन से सोचें, कर्म से उसको व्यवहार में लावें, ये सब हिंसा हो जाएगी। हम किसी का अहित अगर मन से सोचते हैं तो भी हिंसा हो गई। तो इस प्रकार से जहाँ पर ये देवता और उनसे संबंधित ऋचाएँ गाई जाती हैं वहाँ पर तो हिंसा हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो परोपकार से संबंधित होती हैं। दिव्य शक्तियाँ सदैव अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए, जो उनको देते हैं कुछ उनके लिए भी और जो नहीं देते हैं उनके लिए भी वे संबंधित होती हैं। हमेशा दिव्य शक्तियाँ चाहती नहीं कुछ हैं। अगर कोई उनको कुछ देता है, जैसे
हव्य के माध्यम से, तो वो उस उनके हव्य को, उनके उस यज्ञ भाग को वे स्वयं ले करके फिर उसको द्विगुणित चतुर्गुणित करके फिर उसी समाज में उसी यज्ञ करने वाले को सौंप देते हैं। प्रदूषण मुक्त हो करके अपने में अत्यधिक प्रभु विष्णुता ला करके वे फिर उसी लोक के, फिर उसी वातावरण के हित के लिए वे जुट जाते हैं। तो इस प्रकार से जहाँ पर वेद मंत्रों का, ऋचाओं का प्रसार होता है, वहाँ पर सद्बुद्धि आती है, और फिर जब सद्बुद्धि आती है तो हिंसा नहीं हो पाती है। जहाँ पवित्र भावों से निबद्ध बुद्धि हो जाती है, वहाँ याज्ञिकों के मनोरथ निष्फल नहीं होते हैं, वे सफल ही होते जाते हैं। तो इस प्रकार से ऋचाओं की महत्ता का कथन हुआ। श्रेष्ठ ऋचाएँ, श्रेष्ठ ऋचाओं का होता है सागर तक विस्तार, वहाँ न हिंसन जहाँ ऋचाओं का होता सुप्रसार। जहाँ बुद्धि में शुचि भावों का सागर है लहराता, वहाँ मनोरथ उपासकों का निष्फल ना हो पाता। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 44वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा अवत्सार काश्यप, छंद जगती और देवता विश्व देवा हैं। शीर्षक है सूर्य की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सहि क्षत्रस्य मनसस्य चित्तिभिरेवापदस्य जजतस्य सध्रेः भवच्छादस्य स्पृणवाभरण्डभिष्यविष्ठं वाजं विदुषाचिदर्ध्यम्। इस 10वें मंत्र में सूर्य देवता की महिमा का कथन है और उनसे पोषक अन्न, बल, वैभव प्राप्ति की कामना है। तो सूर्य का अर्थ होता है कि जो कर्मों में प्रेरित करे। तो सूर्योदय के साथ कर्म जगत प्रारंभ हो जाता है। जड़ जंगम जीव सभी अपने अपने कर्मों में लग जाते हैं, इसीलिए वो सूर्य हैं। सूर्य प्रकाशक हैं। धरती का जीवन उन्हीं से चलता है। यस्यांश भूता सकला धरित्री यस्यानुदानम भुवि जीवनम चा सोयम समर्था सविता सतेजो ददातु तेजो जनमंगलाय। तो सूर्य ही पर यह पृथ्वी आधारित है, उन्हीं का अंश है, और सूर्य के अनुदानों से ही धरती है। सूर्य न रहे तो धरती में जीवन नहीं रह पाएगा। तो सूर्य की महत्ता सर्वाधिक है, और वास्तव में देखा जाए तो सूर्य ही की स्तुति हुई है वेदों में, और सूर्य ही उपास्य हैं प्रमुख। चाहे अग्नि रूप में हो वो भी सूर्य हैं, इंद्र रूप में है वो भी सूर्य हैं। तो वे ही प्रेरक हैं, वे ही धन धान्य के प्रदाता हैं, वे ही जीवन दाता हैं, उन्हीं से धरती का जीवन है। तो और सूर्य प्रकाशक हैं, और सूर्य का जीवन परोपकार से भरा हुआ है। सूरज रे तू जलता रह सहस्रों की रोशनी के लिए, सहस्रों के अंधकार को दूर करने के लिए। तो सूर्य जलता है, अपने लिए नहीं जलता है। तो सूर्य ही वास्तव में वेद का उपास्य है। बाद में जो अन्य आए वो फिर परिवर्तन के क्रम में विष्णु जो कि आदित्य मंडल के हैं, बाद में उनकी प्रमुखता हो गई उपासना जगत में। हमारे
इस सनातन धर्म में। तो वो जब किन्हीं कारणों से वेद का विरोध होने लगा तो एक तरह से धर्म का फिर से जो है वह उसका परिष्कार या संस्कार हुआ, परिवर्तन उसमें हुआ। तो उसमें विष्णु को प्रधानता दी गई और जो सौर संप्रदाय चला था सूर्य के पूजा वाला, वो धीरे धीरे दबता गया। अब तो कुछ ही स्थानों पर सूर्य के मंदिर रह गए हैं। वास्तव में सूर्य ही सब कुछ है, विश्व है, व्यापक है वही। लेकिन ये तो एक समय की गति है। तो प्रत्यक्ष रूप में सूर्य ही जो है वो प्रत्यक्ष देवता है और जीवन है धरती के, प्राणियों के। इसमें कुछ कहने की अधिक आवश्यकता नहीं है। तो इस ऋचा में अथवा मंत्र में उन्हीं सूर्य देव की महत्ता का कथन है। स ही माने वही सूर्य प्रकाशक, परम प्रकाशक है, क्षत्रस्य यानी रक्षा के गुणों से पूर्ण है। क्षतात किलत त्रायत इति क्षत्र, जो क्षत से विनाश से रोके वही क्षत्र है। तो वही सूर्य रक्षक है, मनसस्य मनोबल से युक्त है, एवं अवदस्य उत्तम वाणी वाला है। वद माने बोलना, अवदस्य यानी जो न बोला जाए, यानी उत्तम कथन। तो सूर्य की वाणी उत्तम है, अर्थात सूर्य कभी एहसान नहीं जताता है कि मैं तुमको दे रहा हूं, तुम हमारी पूजा करो। जो सूर्य की पूजा नहीं करता उसको भी वो देता है। तो वो अपने अनुदानों को बोलता नहीं है, चुपचाप देता रहता है। तो उसकी वाणी उत्तम है, क्योंकि वो बोलती नहीं है, करती है। तो अवदस्य वो बिना कुछ कहे चुपचाप स्वयं जल करके दूसरों को प्रकाश देने वाला है, परम परोपकारी है, शक्ति संपन्न है। इसलिए वो उत्तम वाणी वाला है, बिना बोले सब कुछ करने वाला है। यजतस्य वह पूज्य है, सद्रेह माने सबको धारण करने वाला है। अवत्सारस्य, अवत्सारस्य माने अंधकार को विनष्ट करने वाला है। ऐसे सूर्य के विदुषाचित अर्घ्यम विद्वानों द्वारा वह उपास्य होता है। विद्वानों का वो उपास्य है, यानी विद्वान लोग जो जानकार हैं, जो समझदार हैं, ऐसे सूर्य की उपासना विविध रूपों में करते हैं। और ऐसे सूर्य से हम अपनी कामना प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि वे हमें सविष्ठम, सविष्ठ माने बलवान बनावें, वाजम माने अन्नवान बनावें, हम बल से, अन्न से युक्त रहें। रणलोभी चित्त भी, हम उनको रणलोभी माने रमणीय, चित्त भी माने चित्तों से निकले हुए स्तोत्रों को सुनाते हैं और अस्प्रणवाम उनकी कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं। तो वही सूर्य सबके प्रकाशक हैं। उनका मनोबल अत्यंत ऊंचा है। वे सूर्यदेव पूज्य हैं, उत्तम वाणी वाले हैं, सबको धारण करने वाले हैं, सबके जीवनाधार हैं, अंधकार के विनाशक हैं, विद्वानों द्वारा उपास्य हैं। उन सूर्य देव से हम बल और अन्न प्राप्ति के हेतु सुंदर स्तोत्रों से उनको प्रसन्न करके प्राप्त करना चाहते हैं। तो सबके परम प्रकाशक रवि हैं, श्रेष्ठ मनोबलधारी, धारण करता, पूज्य परम मधुभाषी, तिमिराहारी,
ऐसे सूर्य देव के प्रति उत्तम स्तोत्र सुनाएं, उनसे शक्ति तथैव पुष्ट अन्नों को हम सब पाएं। एक बार और देख लें। इसमें जो है वो क्षत्र शब्द आया है, मनस शब्द आया है, अवध शब्द आया है, यजत शब्द आया है, सध शब्द आया है और अवत्सार शब्द आया है। तो हमने जो व्याख्या किया है वो तो इसके शब्द के अर्थ के हिसाब से किया है। जैसे क्षत्र माने जो रक्षक गुण से युक्त हो, रक्षण गुण वाला हो। मनस माने जो मनोबल वाला हो। अवध माने जो बिल्कुल बिना बोले कार्य करने वाला हो, एहसान जताए बिना कार्य करने वाला हो, जो पूज्य हो। इस प्रकार से जो भाव हैं वो सब शब्द के अर्थ के अनुसार किए गए हैं। लेकिन सायण ने सत्र को और क्षत्र को, मनस को, अवध को, यजत को, सध्र को और अवत्सार को व्यक्तिवाची संज्ञा माना है, उन्हें ऋषि माना है और उनसे जोड़कर अर्थ किया है। बहरहाल अर्थ अपने स्थान पर सब ठीक है। तो अब हम आगे के मंत्र की ओर प्रयाण कर रहे हैं। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 44वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशा अवत्सार काश्यप, छंद जगती, देवे विश्व देवा और शीर्षक है सोम की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम श्येन आसामदिति कक्ष्यो ओमदो विष्णवारस्य यजतस्य भागिनाः समन्यमन्यमर्थयन्ते तवे विदुर्विषाणं परिपानमन्ति ते। इस मंत्र में सोम आनयन और सोम की गुणवत्ता और महत्ता का कथन है। सोम के विषय में आप सब सुपरिचित हैं। हिमालय के उच्च शिखरों पर यह वनस्पति सोमलता के नाम से जानी जाती है। वहाँ से यह बड़ी गति और साहस वाले पुरुषों द्वारा लाई जाती है। यज्ञ में इसका प्रयोग होता था। पहले सोम से ही यज्ञ पुष्ट होता था। अब सोम तो यज्ञ होता है अब भी, लेकिन अब सोम कहाँ से आवे? सोम को हम में से अधिकांशों ने अभी देखा भी नहीं होगा, नाम भी से परिचित हैं। तो वास्तव में सोम वैश्विक ऊर्जा का प्रतीक है और जो उस वैश्विक ऊर्जा से परिचय कराता है वह महान है। और हम जिस का चिंतन करते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, उसके गुणों का संक्रमण होता जाता है। और सोम जो है वो सात्विक आहार का भी प्रतीक है। आहार से ही जीवन चलता है। सात्विक आहार से शरीर में स्वास्थ्य सात्विकता का प्रवेश होगा। आहार अगर कदाहार होगा, अगर निंदित आहार होगा तो शरीर पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर सोम के आनयन की और उसके गुणवत्ता का कथन है। तो शेनः, शेन कहते हैं वैसे प्रयुक्त बाज को। बाज एक पक्षी होता है, बड़ी तीव्र गति से वह उड़ता है। वो नभचारियों में, पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ होता है। शेन का अर्थ है कि शेना
प्रशंसनीय संशनीय गमनम यश ससेना, जिसका गमन इतना सशक्त और तीव्र हो कि बिना प्रशंसा किए हुए कोई रह ही नहीं पावे, वही सेन है। तो यहाँ पर सीधे सीधे तो यही कहा गया है कि इस सेन को अदिति माने पृथ्वी से, क्योंकि पृथ्वी को अदिति भी कहा गया है क्योंकि पृथ्वी अखंडनीय है। तो इस पृथ्वी पर हिमालय की उच्च चोटियों से लाने वाला सेन है। तो यहाँ पर सेन से हमें साहसी गति वाला, तीव्र गति वाला पुरुष मानना चाहिए, क्योंकि यह तो लाक्षणिक प्रयोग है। हम कभी कभी उपमान के द्वारा उपमेय का बोध कर लेते हैं। जैसे वो सिंह है तो सिंह से हम उस जंगल के राजा से तात्पर्य नहीं समझते हैं, उसी की तरह वीरता और पराक्रम वाले पुरुष का अवबोधन करते हैं। तो यहाँ पर सेन से मतलब हुआ कि जो तीव्र गति से पर्वत की चढ़ाई करके सोम को लाने में सक्षम हो, वही सेन है माना जाए। तो इस पृथ्वी पर जो सोमलता है और जो हिमालय के हजारों फीट की ऊंचाइयों पर बर्फीली चोटियों पर पाई जाती है, वहाँ से जो सोम को सेन गति से, तीव्र गति से लाता है, वो प्रशंसनीय है। और उसके द्वारा जो सोम निकाला जाता है वो मदह कक्षा, वो हृदय को आनंद से भर देता है। मद माने होता है आनंद, कक्ष माने कक्षा, हृदय रूपी कक्षा को, यानी हृदय के हृदय रूपी स्थान को पूर्ण रूप से वो भर देता है, यानी आनंद से परिपूरित हो जाता है जो इस सोम का सेवन करता है। तो विश्वस्य यजतस्य मायिनः, यह सोम जो है विश्वस्य, विश्ववारस्य माने सभी द्वारा चाहा जाने वाला है। और यजतस्य, और जो इसका सेवन करते हैं, जो इसके द्वारा यज्ञ आज करते हैं, वो परम बलवान बन जाते हैं। मायिनः माने बलशाली हो जाते हैं। अयम अन्नम अर्थयन्ति, यह कितना शक्तिशाली और उपयोगी है सभी जन जानते हैं और इसको चाहते हैं। अर्थयन्ति, सभी लोग इसकी सार्थकता को प्राप्त करना चाहते हैं, यानी इसे प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं। सोमपान के सभी देवता और प्रसाद रूप में सभी मनुष्य पाने के इच्छुक रहते हैं, क्योंकि परम पोषक है, सात्विक है। एतवे, एतवे माने प्रगति हेतु, विशालम परिपानम, विशेष आनंद प्रद इस सोमपान को अंति विदुः हमेशा प्राप्त करते रहते हैं देवगण और उपासक गण। तो अदिति का पुत्र सेन इन सोम रसों का स्वामी है, यानी वही अपने प्रभाव से, अपने गति से पर्वतारोहण करके सोमलता को पृथ्वी पर लाता है। और इससे जो रस निकाला जाता है वह हृदय को आनंद से परिपूरित कर देता है। सबके द्वारा चाहे जाने वाले, पूज्य और बलप्रद इस सोम को सभी जन चाहते हैं और वे प्रगति करने के लिए विशेष आनंदप्रद इस सोम रस के पान को सदा अपने जीवन में स्थान देते हैं। तो आदित्य पुत्र जो सेन, वही यह सोम यहाँ लाया था। स्वामी वही सोम का इस कारण कहलाया था, करता है
आनंद सुपूरित हृदय सोम सुखदाई बलदाई, इसके प्रति इच्छा सब में होती आई। और वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 44वें सूक्त के दूसरे के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशारिष अवत्सार काश्यप, देवता विश्व देवा और छंद जगती है। शीर्षक है देवोपासना के सत्परिणाम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। जतो विद्विषो बधेत्तावृत्तश्वतवित्तनिरो वस्य उभासवरा प्रत्येति भाति भजते गणं भजते सुप्रजापतिः। इस 12वें मंत्र में देवोपासना के सत्परिणाम का कथन है। देवोपासना से जीवन में संपन्नता आती है, मनोबल बढ़ता है, विजय प्राप्त होती है, अभ्युदय होता है, कल्याण प्राप्ति होती है और लोक और परलोक दोनों के सुखों की उपलब्धि की भूमिका बनती है। तो देवोपासना परम आवश्यक है। इसके विषय में प्रकाश भी डाला गया है। देव कौन है? दानाद, द्योतनाद, दीपनाद व देवा। जो देते ही रहते हैं वो देव हैं, जो प्रकाशित रहते हैं वो देव हैं, जो दिव्य रहते हैं वो देव हैं। तो हम जब दिव्यता का, दिव्य शक्तियों का उपासन करते हैं, उनमें अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, तो उनकी शक्तियां जो हैं अवतरित होती जाती हैं। अब अग्नि का हम जब दीपक रूप में त्राटक करते हैं, उगते हुए सूर्य पर भी त्राटक किया जाता है, तो इसके फलों को त्राटक करने वाले बताते हैं कि दीपक त्राटक, सूर्य त्राटक। तो इनसे, इन पर ध्यान लगाने से यह होता है कि एक दिव्य शक्ति का अवतरण हृदय में होता जाता है। तो वैदिक देव कौन है? सूर्य है, चंद्र है, वायु है, अग्नि है। तो इनके सबके रूपों का जब हम एकाग्रता पूर्वक चिंतन मनन करते हैं तो उनके गुण अवतरित हो जाते हैं। और ये सब क्या है? शक्तिमान हैं, सात्विक हैं। और जो देता है उससे फिर मांगने की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अपने आप मिलता है। कोई वस्तु मांगने से नहीं मिलती है, पुरुषार्थ से मिलती है। तो दिव्य शक्तियों की उपासना का क्या सत्परिणाम होता है, इसका कथन किया गया है। यत यो साधक, यो उपासक, ये गणम माने इन देवों के समूह की, जो वैदिक देव हैं जिनका कथन किया गया है, उनकी उपासना करता है। सुप्रभाव भी उत्तम प्रभावशाली स्तुतियों से भजते, उनका भजन करता है, कीर्तन उपासना करता है, उनका गुणगान करता है। सदा प्रणः, वो सदैव धन से परिपूरित रहता है। यजता, जो यज्ञ करने वाला पुरुष है। बाहु वृक्ता, वह अपने बाहुओं से, भुजबल से कुटिल जनों का विनाश करने वाला होता है। तो यज्ञ में इन्हीं देवों की उपासना होती है। तो जो इन देवों की उपासना से संबंधित यज्ञ करता है, उसमें भुजबल इतना अधिक बढ़ जाता है कि कुटिल जन का वो संपूर्ण सफाया कर देता है। श्रुतविद, वह व्यक्ति जो देवोपासक है, वो ज्ञान संपन्न हो जाता है। तर्यः माने परम शक्तिशाली बन जाता है। दिशा विवधित, वो द्वेषी शत्रुओं का संहारक हो जाता है। सह वरा उभा प्रति एति, वह श्रेष्ठ तम संपन्न
दोनों लोकों में, इस ऐहिक लोक में, मर्त्य लोक में और परलोक में प्रगति करता हुआ वहां पर सम्मान पाता है, श्रेष्ठता प्राप्त करता है। तो जो देवों के समुदाय की उपासना करते हैं वे साधक सदा धन से संपन्न रहते हैं, वे शक्तिमान बन जाते हैं और कुटिलों के विनाश करने में सक्षम हो जाते हैं, वे ज्ञान संपन्न हो जाते हैं, शक्ति संपन्न हो जाते हैं और समग्र शत्रुओं के संहार में सक्षम हो जाते हैं। वह श्रेष्ठ और पूज्य बन जाते हैं। सांसारिक सुखों को वो अयाचित रूप से प्राप्त करते जाते हैं और उनका जीवन समुन्नत हो जाता है। वो इस मर्त्यलोक और परलोक दोनों में सुख और सम्मान के अधिकारी बन जाते हैं और दोनों में उनकी गति हो जाती है। तो जो नर सुरगण की उपासना में मन अपना लाते हैं, ज्ञान और बल युक्त हुए वे अरिहंता बन जाते हैं। लोक और परलोक भय में वे सुख ही सुख पाते हैं। प्रगति पंथ पर वे अपना पग सतत बढ़ाते जाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 44वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दर्शराज अवत्सार काश्यप, छंद जगती, देवता विश्व देवा हैं। शीर्षक है यज्ञ की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। श्रुतं भरो यजमानस्य सत्पदर्विश्वासा बोधस्य धिरामुदञ्चनः भरद्धेनो रसमच्छिश्रिजे पयो अनुब्रुमाणो अध्येति न स्वपन्न। इस 13वें मंत्र में यज्ञ की प्रशंसा है, यज्ञशील जीवन की प्रशंसा है और जो यज्ञशील होते हैं वे ही पौरुष प्राप्त करते हैं, सुख और संपन्नता प्राप्त करते हैं। आलसी अकर्मण्य इससे वंचित रह जाते हैं। तो यज्ञ जो है वो कर्मठ जीवन का प्रतीक है। यज्ञ तो जो होता है आहुति के माध्यम से, उसका लाभ तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन यज्ञ जो है वो व्यापक अर्थ में भी होता है और यावत शुभ कर्म है वो सब यज्ञ हैं। तो यज्ञ सृष्टि का एक शाश्वत नियम है। प्रकृति यज्ञ कर रही है, सूर्य यज्ञ कर रहे हैं प्रकाश देकर के, निस्वार्थ भाव से, किसी से बिल नहीं मांगते हैं। अग्नि जलती है तो कोई किसी से कुछ चाहती नहीं है, केवल प्रकाश देती है। वायु प्रवाहशील है तो किसी ऑक्सीजन की कीमत नहीं मांगते हैं। तो इस प्रकार से यह यज्ञ ही है। जब स्वार्थहीन भावना से लोकहित में कार्य किया जाता है तो कर्म नहीं रह जाता है, वह पूजा बन जाता है। वर्क इज वर्शिप वहीं पर होता है। वही काम जब स्वार्थ और संकुचित क्षेत्र को लेकर के किया जाता है, स्वार्थ में और संकुचित स्वार्थ में किया जाता है, तो वह वही दुष्कर्म बन जाता है। और जो कर्म कैसा भी हो, लेकिन अगर लोकहित में हो रहा है तो वही श्रेष्ठ कर्म गिना जाता है। इसमें दो मत नहीं है। हमारा सनातन इसका साक्षी बनकर चला है। वेद में तो है ही है, अन्य जो महात्मा साहित्य या उपदेश दिए हैं या साहित्य रचना किए हैं, उनमें इन गुणों का सम्यक समावेश है। राम और कृष्ण का जीवन रक्तपात से भरा जीवन था, लेकिन वो कभी कुत्सित नहीं माना गया, निंद्य नहीं माना गया, क्योंकि वह कर्म लोकहित में था, राक्षसी शक्तियों के उन्मूलन में था। उस छटा को, उसमें हुए रक्तपात पर तुलसीदास भी रीझे हुए हैं।
सोनित बिंद जचाने जटे तुलसी, प्रभु सोहे महाछवि छूटी, मानो मरकत शैल विशाल परेंगे चली बरबीर बहुटी। राम का सांवला सलोना शरीर नीलम मणि की तरह है। उनके प्रशस्त भाल पर, शरीर पर, राक्षसों के शरीर पर छोड़े गए बाणों से रक्त के फव्वारे आकर के बूंद बन करके चारों ओर व्याप्त हो रहे हैं। वो बड़ी शोभा दे रहा है और उस शोभा की छटा पर तुलसीदास जी विमोहित हैं। तो सोनित बिंदु छटानी छटे तुलसी, प्रभु सोहे महाछवि छूटी, मानो मरकत शैल विशाल परेंगे चली बरबीर बहुटी। मानो कोई नीलम पहाड़ हो, छोटा सा सुगढ़, और उस पर वीर बहुटियाँ, जो एक रेशमी कीड़ा होता है वर्षा में निकलता है, तो उस पर रेंग रहा हो, तो जो छटा होगी उसकी, वही छटा भगवान राम के सांवले शरीर पर पड़ी हुई रक्त की छींटों का, बूंदों का हो रहा है। तो कहने का यह मतलब है कि जो कर्म लोकहित में होता है वो यज्ञ बन जाता है, और यज्ञ अगर लोकहित में नहीं है, किसी दुर्भावना से हो रहा है कि हम किसी स्थान विशेष को प्राप्त कर लें किसी पुण्य कर्म के नाम पर, तो वह यज्ञ नहीं रह जाता है। कोई किसी भूमिका पर कब्जा करने के लिए विद्यालय खोल दे रहा हो इस नियत से, तो वो फिर नियत ठीक नहीं रहेगी। कोई यज्ञ कर रहा हो, कोई और दानशाला खोल रहा हो, लेकिन उसके पीछे अपना स्वार्थ हो, कुछ हथिया लेने की भावना हो, तो फिर वो यज्ञ नहीं रह जाएगा। तो यज्ञ जो है वो श्रेष्ठतम कर्म और यज्ञ का व्यापक विस्तार है। तो जो यज्ञशील है, कर्मठ है, वही सब कुछ प्राप्त करने का अधिकारी है। तो उसमें सब कुछ हो जाता है, सबका समावेश हो जाता है। यज्ञशील जीवन ही सही जीवन है और कर्मठ व्यक्ति, यज्ञशील व्यक्ति ही सर्वस्व पाने का अधिकारी होता है। तो इसी बात को इसमें कहा गया है। यज्ञ जो है कई प्रकार के होते हैं। गीता में तो इसका काफ़ी वर्णन है। तीसरे अध्याय में 10वें से 15वें श्लोक तक देखें तो उसमें यज्ञ की विस्तृत व्याख्या की गई है। और यज्ञ केवल आहुति डालने वाला ही नहीं है, वरन द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, ज्ञान यज्ञ तथा परे, और इस प्रकार से ज्ञान यज्ञ है, तप यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ है, ये सब यज्ञ ही हैं। और हम जो कुछ थोड़ा बहुत कर रहे हैं ये भी यज्ञ ही है एक तरह से। जो सुन रहे हैं वो भी यज्ञ ही कर रहे हैं। तो यज्ञ वे श्रेष्ठतम कर्म, यजुर्वेद का कथन है कि जो श्रेष्ठतम कर्म है वे सब यज्ञ हैं। तो ज्ञान यज्ञ है ये, इसमें आहुति हम लोग डाल रहे हैं, तो यह भी ज्ञान यज्ञ है। इसी प्रकार से ज्ञान यज्ञ, द्रव्य यज्ञ होता है, ज्ञान यज्ञ होता है, तपो यज्ञ होता है, योग यज्ञ होता है। तो यज्ञशील जीवन ही सही जीवन है। श्रमशील जीवन, कर्मठ जीवन ही जीवन है। आलसी जीवन जीवन नहीं है। और उपलब्धियां होती हैं तो यज्ञशील को, कर्मठ जीवन को ही मिलती हैं, आलसियों को नहीं। और तो वही है, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। तुलसीदास जी ने कहा है कि सब कुछ है लेकिन जो कर्मठ हैं उन्हीं को मिलता है, जो कर्महीन है उनको नहीं मिलता है। तो कर्म का मतलब हुआ काम। अब काम पूर्व जन्म में हमने कुछ अच्छा किया तो वो भी कर्म है, वो संचित कर्म है, बैंक बैलेंस है, लेकिन है वो भी कर्म। इसीलिए कभी कभी आदमी को अयाचित वस्तुएं भी मिल जाती हैं। वो इस जन्म में उतना श्रम नहीं करते जितना पा जाते हैं, और कुछ लोग बहुत श्रम करते हैं फिर भी नहीं पाते। इसके पीछे यही विज्ञान है कि भाई उनका बैंक बैलेंस, उनका डिपॉजिट पहले का था तो वे पा रहे हैं। तो डिपॉजिट तो दोनों का होता है, सत्कर्मों का भी होता है, दुष्कर्मों का भी होता है। तो डिपॉजिट दोनों होता है, दोनों खाते रहते हैं। एक डिपॉजिट वाला, एक मतलब जो उससे निकलता है, तो दोनों का हिसाब किताब चलता रहता है। तो यहाँ कर्मठ जीवन की प्रशंसा है। कर्मठ जीवन यज्ञशील जीवन है, तो उसी की महत्ता का कथन है कि यज्ञ जो यज्ञशील मानव है, कर्मठ मानव है, उसको सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि यजमान से सुतम भरा,
वह यज्ञ यजमान के, यज्ञ करने वाले के पुत्रों को काफी सशक्त बनाता है, उनका भरण पोषण करता है। सतपति वह कर्मठ यज्ञशील पुरुष सज्जनों का पालक बन जाता है। तो जो दूसरे का पालन पोषण करे वो बड़ा होता ही है, और जब संपन्न रहेगा, समृद्ध रहेगा, सशक्त रहेगा तभी तो कर पाएगा, यानी उसमें क्षमता आ जाती है। सह यानी वह यज्ञशील पुरुष विश्व वासाम ध्याम उधः, वो सभी प्रकार के उत्तम कर्मों का स्रोत बन जाता है। उत माने और, अंचना माने सभी कर्मों को वो करने में कुशल होता जाता है, यानी कर्म उससे स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। जिस कर्म में हाथ लगाता है वो सफल होता जाता है। तो जिनका जीवन यज्ञशील होता है, कर्मठ होता है, उनका धेनु रसवत यथा शिशु से, उनके लिए गायें दुधार हो जाते हैं, यानी जो साधन होते हैं वो सब संपन्न होते जाते हैं, समृद्ध हो जाते हैं, प्रदायक हो जाते हैं। गाय की तरह दुग्ध प्रदान करने वाले, पोषक आहार प्रदान करने वाले हो जाते हैं। तो उसके कर्म जो है धेनु बन जाते हैं, कामधेनु हो जाते हैं, और वे रस युक्त आनंद युक्त पेय के स्रोत बन जाते हैं। भरत, और वे भरपूर सब कुछ पाते हैं। अनुब्रुआणा अध्येति, जो अनुब्रुआण माने स्तुतियों को, देव विषयक स्तुतियों को निरंतर बोलता रहता है, कहता रहता, अर्थात स्तुति करता रहता, जिसका जीवन स्तुतिपूर्ण है, प्रार्थनापूर्ण है, वह सब कुछ प्राप्त करता है। कर्मठ व्यक्ति तो स्तुति भी कर्म ही है। तो जो कर्म करता है, स्तुति करता है, वो सब कुछ प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। न स्वपन, जो सोता रहता है, आलस में पड़ा रहता है, उसे कुछ उपलब्धि नहीं होती है। तो इसमें कर्म की प्रशंसा की गई है कि कर्मठ व्यक्ति, स्तुति करता व्यक्ति जो यज्ञ करता है वही कर्मठ है, जो दिव्य शक्तियों की स्तुति करता है वही कर्मठ है। तो कर्म भी करे, स्तुति भी करे, तो ऐसा व्यक्ति संपन्न होता है, समृद्ध होता है। और जो इसके विपरीत जीवन बिताता है, जो स्तुति रहित जीवन बिताता है, जो सोता रहता है, यानी जो कर्महीन बना रहता है, अकर्मण्य बना रहता है, उसको कुछ नहीं प्राप्त होता। उद्योगिनम पुरुष सिंह पैति लक्ष्मी देवा देव मिजिका पुरुषा वदंती। तो देव देगा, जिसको देना है वो देगा, ऐसा कायर कहते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, ऐसे भी कहने वाले हो गए हैं कि मिलेगा, अपने आप घबराओ नहीं। तो यह सही कर्मठ जीवन की शिक्षा देने वाला नहीं है। हम जो कर्म करेंगे तभी पावेंगे, जब हम बोएंगे तभी काटेंगे, ये सृष्टि का नियम है। जो बोएगा वो वही पावेगा, और जैसा बोएगा वैसा पावेगा। तो बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। अगर कोई बबूल बोएगा तो फिर आम उससे नहीं निकलेगा, यानी सत्कर्म ही सच्चा फल, सुफल दे सकता है। तो कहने का मतलब कर्म कीजिए, स्तुतिपूर्ण कर्म कीजिए, देव उपासना से संबंधित कर्म कीजिए, निश्चल भाव से कर्म कीजिए, और यज्ञीय कर्म कीजिए। यज्ञीय माने जो समर्पण युक्त कर्म होता है, शुद्ध सात्विक कर्म होता है, उसको कीजिए। तो फिर आपके ऊपर देवों की वर्षा होगी, कृपा की वर्षा होगी। परमात्मा उसी को देते हैं जो देते हैं। सृष्टि का नियम है कि जो देगे, जो देता है वही पाता है, और जो जिस प्रकार की वस्तु देता है उसको उसी प्रकार का फल मिलता है। तो यह कर्म भूमि है, जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। और कादर मन कर एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। तो भाग्य देगा, ये तो आलसी कहते हैं। तो प्रत्येक संत महात्मा यही किए हैं
कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। जब सब कुछ है दुनिया में, है क्या नहीं, लेकिन जब कर्म नहीं करोगे तो फिर प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो पाओगे। इसलिए कर्मठ जीवन बिताओ, यज्ञशील जीवन बताओ, और यज्ञ के विषय में पर्याप्त कहा जा चुका है। उस प्रकार से उस यज्ञ के, उस कथन के, वेद मंत्र के सांचे में अपने जीवन को ढालो, फिर देखो क्या नहीं मिलता है। यह यज्ञ यजमान के पुत्र का भरण पोषण करने वाला है। यह सज्जनों का पालक और स्वामी बन जाने वाला है। वो सज्जनों का पालन करता है, उनका रक्षण करता है, और स्वयं इनको, उन साधकों के योग्य बना जाता है कि वो स्वामी बनकर दूसरों का हित कर सकें, पालन पोषण कर सकें। सभी उत्तम कर्मों का स्रोत यह यज्ञ है। यज्ञ हेतु गायें दुग्ध देती हैं, यानी यज्ञ करता है उसके लिए गायें, दुधार गायें उसको दुग्ध अमृत तुल्य प्रदान करती हैं। अर्थात जो कार्य, गोपालन भी तो कर्म ही है, तो भाई गायें उसी को देगी जो उनको चारा देगा, जो उनको पालेगा। जो पाले पोषेगा नहीं उसको क्या देंगे। तो यज्ञ हेतु गायें रसरूप पेय पदार्थ प्रदान करती हैं। अस्तुत करता ही इस यज्ञ के उत्तम फल प्राप्त कर पाते हैं। यानी कर्म के साथ भक्ति का भी संयोग होना चाहिए, और भक्ति के साथ कर्म का भी संयोग होना चाहिए। भक्ति और कर्म दोनों का समन्वय होना चाहिए। दोनों से समन्वित जीवन सफल जीवन होता है। और जो कर्मठ होते हैं वही यज्ञ फल पाते हैं। सोने वाले असावधान आलसी व्यक्ति उसका फल, कर्म का फल नहीं पा सकते हैं। तो सोने वाले असावधान आलसी व्यक्ति फल नहीं पा सकते हैं, वे उपलब्धियां नहीं कर सकते हैं, वो जीवन को धन्य नहीं बना सकते हैं। कर्ता यज्ञ सुतों का पोषण जो है इसके अनुगामी, कर्ता यज्ञ सुतों का पोषण जो है इसके अनुगामी, स्रोत सभी उत्तम कर्मों का, सुजनों का पालक स्वामी, अस्तुतिकर्ता चेतन नर ही, अस्तुतिकर्ता चेतन नर ही इसके फल को पाते नहीं। यज्ञ का फल वे जो सोते रह जाते। ओम वेद प्रियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 44वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दर्शा इस अवत्सार काश्यप, छंद तष्टुप, देवता विश्वदेवा हैं। शीर्षक है कर्मठ जागरूक ही सुख साफल्य के अधिकारी। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यो जागारतमृचः कामयन्ते, यो जागारतमुसामानिजन्ते, यो जागारतमयं सोम आहतवाहमस्मि सख्येन्योगाः। इस 14वें मंत्र में कर्मशील जीवन की प्रशंसा है। पिछले ऋचाओं में या मंत्रों में यह कहा गया था कि देव उपासना करनी चाहिए, वो सब कुछ देंगे। लेकिन यहाँ पर ऋषि यह जता रहा है कि भाई केवल प्रार्थना ही से काम चलने वाला नहीं है। प्रार्थना के साथ जीवन में कर्मशीलता भी होनी चाहिए। और वेद मंत्र और धर्म ग्रंथों के पाठ और उपासनाएं तभी साफल्य को प्राप्त कर सकेंगी जबकि उनके साथ कर्म जुड़ा रहेगा। केवल पाठ करने से ही काम नहीं चलता है, भक्त के साथ कर्म का योग होना आवश्यक है। भक्त व्यक्ति में शक्ति जगाता है, लेकिन शक्ति आ गई, वो शक्ति कर्म में परिणत नहीं हुई तो फिर प्रगति का पथ बाधित होगा और केवल एक चक्र से रथ नहीं चल पावेगा। तो भक्त के साथ साथ जो है वो कर्म का भी योग होना चाहिए। यह इस
मंत्र का मुख्य उपदेश है। यह जागार जो जागता रहता है, यानी कर्म में आलस्य रहित होकर के लगा रहता है, तम ऋचा काव्यन्ते, जो वेद की ऋचाएँ हैं उसी की कामना पूरी करती हैं। केवल भैया पाठ कर लो तो पाठ ही से कल्याण नहीं होगा, उसके लिए जागरूक होना, कर्मठ होना आवश्यक है। तो यह जागार जो जागरूक रहता है, कर्मठ रहता है, तम एव ऋचा कामयन्ते, उसी की कामनाओं की पूर्ति ऋचाएँ कर पाती हैं। यह जागार जो जागता है, अर्थात जो कर्म में संलग्न रहता है, कर्मठ रहता है, तम सामान्य यंती, उसी के पास साम, साम माने सामवेद के मंत्र को साम कहा जाता है, उसी का कल्याण सामवेद के मंत्र कर पाते हैं। यह जागार जो जागृत रहता है, कर्मशील रहता है, तम अयम सोमः आह, उसी से यह सोमरस कहता है कि अहम तव अस्मि, मैं तुम्हारा हूँ। कहने का मतलब सोमरस भी बस उसी को सही लाभ दे पावेगा जो कर्मठ होगा। जो आलसी हैं, अकर्मण्य हैं, उनका कल्याण सोमरस भी नहीं कर पावेगा। और जो यज्ञशील हैं, जो कर्मशील हैं, उनसे अयम सोमः आह, यह सोमरस कहता है, अपने आप कहता है, अहम तव अस्मि, मैं तो तुम्हारा ही हूँ। तव सखे निओका, मैं तुम्हारी मैत्री की छाया में रहना चाहता हूँ। ओक माने निवास स्थान या आश्रय स्थल। तव सखे, तुम्हारे मैत्री के आश्रय स्थल में मैं रहना चाहता हूँ, अर्थात मैं तुम्हारे ही छाया में रहना चाहता हूँ, क्योंकि तुम कर्मशील हो। तुम केवल पाठ करने वाले नहीं हो, वरन कर्म में भी लगे रहने वाले हो। तो संपूर्ण समर्पण देव शक्तियों का उसी को होता है जो कि कर्मशील होता है। उपासना के साथ कर्म का होना आवश्यक है। जो जागता है अर्थात कर्मठ है, कर्मशील है, उसे ही ऋचाएँ चाहती हैं। वेद मंत्र उसी का कल्याण चाहते हैं, उसी के पास सामगान लाभ लेकर आते हैं। जो सतत सावधान और कर्मशील मानव है, अमृत तत्व उसी को अपनाता है और उसी के आश्रय में रहना चाहता है। जो जन जागृत वही ऋचाओं का प्यारा बन जाता है, जो जन जागृत वही ऋचाओं का प्यारा बन जाता है, जो जन जागृत सामगान का लाभ भी वही पाता है, अमृत तत्व भी जागृत को ही जीवन में अपनाता है, परमानंद उसी के आश्रय में रहे रस बरसाता है। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 44वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशारिश अवत्सार काश्यप, छंद त्रिष्टुप, देवता विषय देवा हैं। शीर्षक है कर्मठ जागरूक ही पूज्य हो पाता है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्र्चागारतमृचः कामयन्ते अग्र्चागारतमसामानियन्ते अग्र्चागारतमयं सोम आहतवाहमस्मि सख्येऽन्योऽगाः। यह 15वां मंत्र 14वें मंत्र का पूरक सा समझ पड़ता है। अग्नि का उदाहरण देकर के यह बात कही गई है कि जो कर्मशील होता है वही उसका फल पाता है। जो बुझा हुआ है, अकर्मण्य है, वह फल नहीं प्राप्त कर सकता है। अग्नि का उदाहरण दिया जा रहा है, जैसे जो अग्नि जागृत होता है यज्ञ वेदी में, प्रज्वलित होता है, उसे को आहुति मिलती है। कोई राख में आहुति नहीं डालेगा। बुझे हुए अग्नि में ना आहुति पड़ेगी ना उसकी प्रार्थना होगी। यह नहीं कि यहाँ पर तो अग्नि था तो उसकी प्रार्थना नहीं होगी। तो कोई राख को यानी जले हुए
जल के बाद बुझ गए अग्नि की न कोई प्रार्थना करता है न उसको आहुति देता है। आहुति किस अग्नि को मिलती है? जो अग्नि प्रज्वलित होती है। तो यज्ञ वेदी में प्रज्वलित अग्नि की ही स्तुति होती है, उसी को आहुति दी जाती है, उसी की पूजा होती है। बुझे कि नहीं, तो बुझा हुआ जीवन, कर्महीन जीवन पूजा पाने का अधिकारी नहीं होता है। इस बात को सिद्ध किया गया है अग्नि के माध्यम से। अग्नि जागार, जब अग्नि वेदी में प्रज्वलित रहता है, जगा रहता है, तो ऋचा तम कामयन्ते, तब वेद मंत्र ऋग्वेद की ऋचाएँ उसकी कामना करती हैं, उसकी स्तुतियाँ करती हैं, इच्छा करती हैं कि इसकी स्तुति हो। बुझी अग्नि की कोई नहीं करेगा, उसके लिए ऋचाएँ नहीं उच्चरित होंगी। अग्नि जागार, जो अग्नि जलता रहता, प्रज्वलित रहता है, तम उस सामान्यंती, तब सामवेद के मंत्र उसी का गुणगान करते हैं। अग्नि जागार, जब अग्नि प्रज्वलित रहता है, जागृत रहता है, तो सोम भी कहता है, अयम सोमा, आह, यह सोम कहता है कि अहम तव अस्मि, मैं तुम्हारा ही हूँ। हे अग्निदेव, मैं तुम्हारे ही लिए समर्पित हूँ। बुझे हुए अग्नि के प्रति वह उच्चारण नहीं करता है। सखे निओका, और उसी के प्रति सोम कहता है कि मैं तुम्हारी मैत्री में रहना चाहता हूँ, तुम्हारा आश्रय ही मेरा घर है, निवास है। तो अग्नि सदा जागृत रहता है, अतः ऋचाएँ उसे चाहती। अग्नि सदा जागृत रहता है, अतः ऋचाएँ उसे चाहती हैं। अग्नि सदा चैतन्य रहता है, अतः उसी समय साम वेद के मंत्र उसका यशोगान करते हैं। चैतन्य अग्नि से ही सोम कहता है कि मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारे लिए समर्पित हूँ और तुम्हारे मैत्री की छाया में आश्रय पाना चाहता हूँ। यानी सब उसे ही अपना पूज्य मानते हैं, उसे ही स्तुत करते हैं, उसे ही आहुतियाँ अर्पित करते हैं जो जागृत होता है। जब अग्नि वेदी में जागृत होता है तभी उसको आहुतियाँ मिलती हैं, तभी उसको ऋचाएँ मिलती हैं, तभी उसका गुणगान होता है। इसलिए जीवन जो कर्मठ है, जो कर्मशील है, उसी को सम्मान मिलेगा, बुझे हुए को नहीं, मुर्दे को कभी नहीं कोई सम्मान देगा। जो जीवंत होगा वही सम्मान का अधिकारी है। तो ये प्रेरक मंत्र हैं। तो ये मतलब बड़े ही भाव भरे मंत्र हैं और इनका अनुकरण करने से हमारा जीवन धन्य होगा। पद रूपांतरण है इसका कि अग्नि सदा जागृत रहता है, अस्तु ऋचाओं का प्यारा। अग्नि सदा जागृत रहता है, अस्तु ऋचाओं का प्यारा। अग्नि सदा चैतन्य, उसे नहलाती सोम गान धारा। अग्नि सदा चैतन्य, उसे नहलाती साम गान धारा। अग्नि सदा चैतन्य, अस्तु यह सोम उसे बतलाता है, तेरी मैत्री मेरा प्रिय आश्रय स्थल बन जाता है। तो इस प्रकार से हमने इस ऋग्वेद के 5वें मंडल के 44वें सूक्त के 15 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। ऋषि तो जानते ही हैं, अवतार काश्यप हैं, देवा विश्व देवा है, विश्व देवा का अंतर्गत सभी देवों का समावेश हो जाता है। इसमें 14वां 15वां मंत्र त्रिष्टुप है, शेष सब जगती में हैं। अब तक जितने मंत्र हो चुके हैं कुल व्याख्यायित, उनकी संख्या हो चुकी है 4021। अब हम इस सूक्त के संक्षिप्त सार से भी परिचय प्राप्त कर लें। इस सूक्त के प्रारंभ में इंद्रोपासना की गई है। 2 मंत्रों में अग्नि की उपासना की गई है, उनकी महिमा का गुणगान किया गया है। सूर्य की किरणों का और सूर्य देवता की उपासना की गई है और देवोपासना की महत्ता का कथन किया गया है। पश्चात मनुष्य को यह संदेश दिया गया है कि केवल प्रार्थना करने से, पाठ करने से ही काम नहीं चलेगा। आवश्यक है कर्मशील जीवन बिताने की। केवल
पाठ पूजा करने से ही काम नहीं चलेगा। जब तक जीवन में कर्मशीलता नहीं आवेगी तब तक जीवन पूर्ण सफलता को नहीं प्राप्त करेगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसमें उपासना और कर्म दोनों का समन्वय है। केवल उपासना वाला जीवन भी अधूरा जीवन है और केवल कर्म करते रहने वाला जीवन भी पूर्ण जीवन नहीं कहा जा सकता। जहाँ उपासना का और जहाँ कर्म का संगम होता है वही जीवन धन्य होता है। तो मनुष्यों को चाहिए कि देवोपासना करें, साथ साथ जीवन को कर्मठ बनावें। मनुष्य में पात्रता आए, यज्ञशीलता आए, वह पुनीत जीवन बिताए, यज्ञशील जीवन बिताए, कर्मठ जीवन बिताए और देवोपासना के साथ साथ कर्मठता को अपनाए, तभी वो सब कुछ पाने का अधिकारी है, तभी उसका जीवन धन्य हो पाएगा, तभी देव शक्तियाँ उसके प्रति पूर्ण जो है वो दयालु होंगी और वे स्वयं कहेंगे कि मैं तुम्हारा कल्याण करने को तैयार हूँ, मांगो तुम क्या चाहते हो। तो वह बिना मांगे पाता है। देव शक्तियाँ आती हैं, कहती हैं बतलाओ तुम्हें क्या चाहिए, तो अयाचित पाता है वो। नहीं तो केवल मांगने से तो भीख नहीं मिलेगी, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। तो भाई पात्रता हो जाएगी तो लोग अपने आप चढ़ावेंगे और नहीं तो फिर मांगने से तो मंगता कहलावेगा, बाबा अगला द्वार देखो। तो इस प्रकार से भक्त का या उपासना का और कर्म का दोनों का योग इसमें दिखाया गया है और इसका अनुकरण लगभग पूरे भारतीय वाङ्मय में हुआ है। तुलसीदास जी जो कि नाम के बड़े समर्थक थे, वे भी कहते हैं कि भाई बिना कर्म के काम नहीं चलेगा। तो राम नाम सब ही कहे ठग ठाकुर और चोर, और बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। कि भाई तो ठग ठाकुर और चोर सभी राम राम कहते हैं, तो राम राम सब ही कहे ठग ठाकुर और चोर, लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। तो भाई जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक काम नहीं चलेगा। समुद्र की प्रार्थना राम करते रहे, 3 दिन तक धरना दिए रहे, लेकिन समुद्र बड़ा लहराता रहा, उसने ध्यान नहीं दिया। जब राम धनुष बाण चढ़ाए तब वह प्रकट हुआ और तब उसने कहा कि महाराज आपके लिए हम राह दे रहे हैं, हम तो जड़ हैं, हम इतने चैतन्य नहीं हैं कि समझ सकें, हमें आपने जो ताड़ना दिया है, धनुष बाण चढ़ाया है, तो वो आपने ठीक ही किया है। तो भाई जड़ की तरह जो लहरा रहा है समुद्र, भले ही वो समुद्र हो, उसको ताड़ना आवश्यक है। तो इस पर बड़ा विवाद भी चलता है, लेकिन बात यही है कि जो अचेत पड़े हुए हैं, जिनमें पूर्ण चेतना का जागरण नहीं है, उनके लिए ताड़ना आवश्यक हो जाती है। इसीलिए तो मतलब गुरु और माता पिता भी कभी ताड़ना देते हैं पुत्र को, तो उसका भी अपना स्थान है, क्योंकि तब तक वे चेतना शून्य होते हैं। अरे भाई राजा जिसके पुत्र प्रजा हैं, तो क्या वह दंड नहीं देता है? दंड देता है। तो भाई कोई इसलिए कि हम आपके पुत्र हैं, हम आपकी प्रजा हैं, हम आपके शासन में रहते हैं, आपका गुण गाते हैं, तो गलत काम करेंगे तो सजा न पाएँ, यह संभव नहीं है। वे जो गलत काम करते हैं वो ताड़ना के अधिकारी हैं, उन पर निरीक्षण करते रहना चाहिए, ताड़ना करते रहना चाहिए कि कौन गलत काम करते हुए भी अपने को अच्छा दिखा रहा है, कौन कैसा कर रहा है। अगर उस पर निगाह रखी जाएगी, कोई भी हो, तो फिर कल्याण होगा। यदि ताड़ना का अर्थ होता है कि निरीक्षण करना भी, भाई वो ताड़े हुए हैं, उसको कब से ताड़ रहे हैं, यानी उस पर दृष्टि जमाए हुए हैं, उसके कार्यों और उसकी गतिविधियों पर ध्यान दे रहे हैं, वही ताड़ना है। और वैसे भी भाई
सजा सब देते हैं। गुरु जो हैं अब तो कम हो गई, हम लोग पढ़ते थे तो एक स्पेलिंग मिस्टेक पर 5 छड़ी पड़ती थी। तो ये हुआ कि तब के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें जितना ज्ञान है उतना आज के वो लोगों में नहीं हो पाता है, क्योंकि वो तो बस ऐसे हंसी खेल में, तो हंसी खेल में कोई चीज़ नहीं मिलती है। हंसी प्रीतम नहीं पाया जिन पाया तिन रोई। उस परमात्मा को कोई हंसकर नहीं पाता है, जो पाता है वो रो करके पाता है। तो वही तपस्या करनी पड़ती है, वही तपस्या ही तारना है। तो ऐसे कोई चीज़ सहज में नहीं मिलती है, उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। वही तपस्या ही एक साधना है, ताड़ना है। तो कहने के तात्पर्य है कि वेद यह शिक्षा देता है कि आपका जीवन आराधनापूर्ण हो, भक्तिपूर्ण हो, प्रार्थनापूर्ण हो, लेकिन साथ साथ ही श्रम की भी उसमें महत्ता हो, क्योंकि देव शक्तियाँ तभी आपका कल्याण कर सकेंगी जब आप में पात्रता आएगी। तो यह जो सूक्त है बड़े पते का सूक्त है। इसमें भक्ति और उपासना और कर्म का जो है वो संगमन है, दोनों का समन्वय है। तो हम इस प्रकार से उपासना और कर्म से संयुक्त जीवन बितावें, यही इस सूक्त की शिक्षा है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।